हरे कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज मैं आपको गोवर्धन पूजा की विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। लीप चौक पूजा करें गोवर्धन का आज, गौ माता की रक्षा करे ये समाज। इंद्र का मद तोड़कर उठा लिया गजराज, जय श्री राधे। गोवर्धन पूजा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पर्वत को साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप ही माना गया है। इन्हीं गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मद चूर करने के लिए और ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली के नख पर 7 दिन तक उठाकर रखा। कलयुग में भी गोवर्धन पर्वत को साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही रूप माना गया है और इनकी पूजा की जाती है और इनकी परिक्रमा भी की जाती है, जो कि अत्यंत फलदायक होती है। हो सके तो जो गोवर्धन पूजा गिरिराज की परिक्रमा है, दिवाली के अगले दिन जो होती है, तो उस दिन हमें करनी चाहिए। जो कार्तिक के महीने में 5 दिन दीपावली का पर्व आता है, तो उसमें गिरिराज की पूजा जो है चौथे दिन की जाती है। इस बार दिवाली 2 दिन होने के कारण, मनाने के कारण, यह जो पूजा है 2 नवंबर को की जाएगी, क्योंकि प्रतिपदा तिथि जो है शाम 6:17 से प्रारंभ होगी और जो अगले दिन 8:22 तक रात को तक रहेगी। और इस दिन हमें, इसके बाद हमें इस अन्नकूट का भी भोग लगाना चाहिए। इस दिन हम अन्नकूट भी मनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वृंदावन नहीं जा सकते तो उसकी हमें गिरिराज की जो आकृति है घर पर ही, जो घर का मेन गेट है उसके सामने बनानी चाहिए, खुले आसमान में बनानी चाहिए। और हमेशा गिरिराज की जो प्रतिमा है शयन की मुद्रा में ही बनानी चाहिए। और इनकी नाभि के ऊपर एक छोटा सा खड्डा बनाना चाहिए, जहाँ पे हमें दीपक लगाना है और जो खाद्य पदार्थ हो उसका भोग लगाना है। ठीक है, इसके बाद हमें घी का दीपक भी लगाना है और आकृति को फूलों से सजाना है। आकृति बनाते हुए हमें भजन गायन करना है और मंत्र अगर आता है तो आपको उसका भी उच्चारण कर सकते हैं। आकृति बनाने के बाद गिरिराज की इनकी परिक्रमा करनी है, 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए हमें। और गंगा जल, एक हाथ में गंगा जल लेते हुए चारों तरफ इनकी परिक्रमा करनी चाहिए। और इस दिन जो अन्नकूट का भोग लगाना है, इसमें अन्नकूट में कई प्रकार की सब्जियां जितनी आप ला सकते हैं उन सब्जियों को, खाद्य पदार्थ जो भी है, हमें सारा इकट्ठा मिलाना है, फिर इकट्ठा ही उसका भोग लगाना है और इकट्ठा ही बांटना है, जो कि बहुत शुभ होता है और इसे अन्नकूट इसलिए ही कहा जाता है। अगले दिन जब इनका विसर्जन करना है तो उस जगह पे इनको झाड़ू नहीं लगाना, वहाँ पे वैसे ही इकट्ठा करके वो सारा, और जो गोबर है उनको अपने गमलों में डाल लेना है और सारा वो उस जगह को हाथ से ही सफाई करनी है और जल से सफाई करनी है। और इस तरह हमें गोवर्धन पूजा का घर पे भी उतना ही है लाभ मिलेगा जितना हमें वहाँ पे वृंदावन जाने से मिलेगा। और इस दिन हमें भगवान की पूजा विधि का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे ढंग से हमें पूजा हो। जैसे आपने यहाँ पे तो चलो मंदिरों में हम जाते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन हम जब वृंदावन गए हैं 2-3 बार तो हमने देखा वहाँ पे हर घर में गिरिराज जी बनाए जाते हैं। हर घर के आगे गिरिराज जी बने होते हैं, इतने सुंदर सुंदर, सब ने अपने अपने घर में गिरिराज जी बनाए होते हैं। और सब अपना अपना वहाँ पे अपने घर में अन्नकूट बनाते हैं और उसका भोग लगाते हैं। और हमें भी इस तरह गोवर्धन पूजा वाले दिन अपने घर पे गिरिराज जी की गाय के गोबर से प्रतिमा बनानी चाहिए और घर पर ही अन्नकूट तैयार करना चाहिए। भले ही आप मंदिर जाते हैं, जाना चाहिए, और लेकिन अपने घर पे भी ठाकुर जी को और इस तरह गिरिराज जी की प्रतिमा बना के उनको हमें भोग लगाना चाहिए। यह अत्यंत ही फलदायक है, क्योंकि कार्तिक के महीने में इसका
विशेष महत्व है। बोल गिरिराज महाराज की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय।